स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। चलिए, जैसा कि आप सबको मैंने लास्ट टाइम पे अनाउंसमेंट किया था, मैंने इससे पहले मैंने एक अनाउंसमेंट की थी आप सभी के बीच में, और वो अनाउंसमेंट कुछ यूँ थी कि अपन एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10+2 CGL और CPO के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें स्टार्टिंग में अपन पेपर्स जो है अपलोड करने वाले हैं वो 10+2 के होंगे। मैं आपको बता दूं 25 क्वेश्चंस आपको पता है प्री के एग्जाम्स में आते हैं सभी के, तो वो 25 क्वेश्चंस मैंने पहले से उसका PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल AJ सर इंग्लिश के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है मैंने उस पर अपलोड किया था, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पेपर को देखा, सॉल्व किया, और उसके बाद में उन्होंने मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंड की कि सर ये क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ज़्यादातर मैंने ये चेक किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इन सेम क्वेश्चंस में आ रही थी। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन और एक आसान सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देख करके और उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको सीखने में कंफर्म हो जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपके थे पेपर फर्स्ट में से, टेस्ट पेपर 01 है, जो कि अकॉर्डिंग टू 10+2 था, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 11, 12, 15, 21 और 25 ये सारी वो क्वेश्चन है जिनमें प्रॉब्लम थी। एंड आई स्टार्ट राइट नाउ। तो पहला जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा था वो था क्वेश्चन नंबर 5, और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड है। आपसे ईडियम पूछी जा रही है। गिवन क्वेश्चन है टू स्टीर अप अ नेस्ट ऑफ हॉर्नेट। टू स्टीर अप अ नेस्ट ऑफ हॉर्नेट, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं हॉर्नेट का मतलब होता है क्या। हॉर्नेट एक येलो कलर का कीड़ा होता है जो कि फ्लाइंग करता है, मतलब फ्लाई करता है, उड़ता है। और आई कैन से जिसको गांव में देसी में अगर देखा जाए तो टाटिया के नाम से जाना जाता है। आप सभी देखते हो टाटिया वो एक कीड़ा होता है जो मिट्टी से एक घर बनाता है जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, और उस होल में मतलब वहां से हवा पास होती है और वो उसमें रहता है। तो अब देखो ये टाटिया का क्या हो गया, घर हो गया जो मिट्टी से बना हुआ है। और स्टीरअप क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जानना है कि व्हाट इज स्टीरअप। स्टीरअप का मतलब होता है टू प्रोवोक या टू डिस्टर्ब। आप इसको ये भी बोल सकते हैं टू डिस्टर्ब या टू प्रोवोक या टू डिसअरेंज या टू डिसअरेंज करना। दैट्स मीन टू से डिसअरेंज कर देना भी होता है। ओके, चलिए अपन बात करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मतलब टाटिया जो जिसने घर बना रखा हॉर्नेट, उसके नेस्ट में, उसके घर में, उसके घोंसले में क्या करना, स्टिरअप करना, उसको छेड़छाड़ करना, उसको बिगाड़ना। जिसके 4 ऑप्शन है, टू अंडरगो लॉस मतलब नुकसान में चले जाना। तो ये कंडीशन इस पे लागू नहीं होगी कि इसका नुकसान में चले जाना, जी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, लॉस पे जाने की कोई बात नहीं होती। टू गेट एक्साइटेड, क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, नहीं। अगर आप उसके हॉर्नेट में जाकर परेशान कर रहे हो उसको, तो ये कोई एक्साइटेड वाली नहीं। टू अटैक, नहीं, इसको अपन अटैक भी नहीं बोल सकते, आप उसके कोई अटैक नहीं कर रहे। इसका साउंड हो जाएगा टू स्टीर अप। देखो वो स्टीर अप, टू स्टीर अप सिमिलर है, और होस्ट ऑफ ए एनिमीज, मतलब जो एनिमी है एक प्रकार से उसके होस्ट को क्या करना, स्टीर अप करना, प्रोवोक करना, उसको भड़काना। अब उसको भड़काओगे तो क्या होगा, डेफिनेट सी बात, वो आपके ऊपर क्या करने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। तो प्रोवोक करना मतलब उसको भड़काना, मतलब उसके ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोवोक करना अपनी तरफ करने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है टू मेक अ वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी। देखिएगा, टू मेक अ वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी, जैसा कि आप सबको पता है नेसेसिटी का मतलब जरूरत या आवश्यकता होता है। ठीक है, और वर्चू का मतलब होता है गुणगान। गुणगान, तो मैं कह सकता हूं कि आवश्यकता या जरूरत का क्या करना, गुणगान करना। मैक का बना बनाना भी होता है, तैयार करना भी। तो आवश्यकता या जरूरत का क्या करना, गुणगान करना। मतलब मान के चलिए कि जो भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं का क्या करना, गुणगान करना, बताना, मतलब लोगों तक पहुंचाना। दैट्स मीन टू से। ऑप्शन ए है टू बी गुड टू ऑल। टू बी गुड टू ऑल क्या सबके लिए सही होता है, आवश्यकताओं का गुणगान करना सबके लिए सही होता है, एक ऑप्शन हो गया बी। टू डू गुड टू अदर्स हु हैव डन गुड टू अस, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा करना जो लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। चलिए देख लेते हैं, बट ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर लागू नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आपको मैं बता दूं ईडियम जितने भी होते हैं उनके खुद के मीनिंग होते हैं, मतलब उनका खुद का एक स्वयं का एक फिक्स मीनिंग होता है जिसके बेस पर अपन उनको रीड आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं। तो इसका भी एक फिक्स यूजेज है। चलिए यहाँ देखते हैं, गिव द इंप्रेशन, एक इंप्रेशन देना, डालना, विलिंगनेस मतलब इच्छुक, जानबूझ कर या इच्छुक जिसको कह सकते हैं। गिव द इंप्रेशन ऑफ विलिंगनेस दो फोर्स बाय सर्कमस्टांसेस, मतलब एक ऐसी
सिचुएशन जो क्या की गई है, यद्यपि क्या की गई है, फोर्स की गई है, दबाव डाला गया उसके ऊपर। गिव द इंप्रेशन, कुछ इस प्रकार का अपनी इच्छा से इंप्रेशन डालना, मतलब खुद की इच्छा से किसी को ऊपर क्या डालना, इंप्रेशन डालना। टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, मतलब नहीं होता है क्या, जैसे मान लो कि आपको जरूरत है तो आप क्या करोगे, उसके बारे में बताओगे, ऐसा ही कुछ होता है। दैट्स मीन टू से गिव द इंप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मतलब जैसे नहीं होता है क्या, जैसे मान के चलो कि आपने किसी नेता से, किसी लीडर से, आपके क्षेत्र में जो सक्रिय नेता, आपने उनसे कोई डिमांड की और उन्होंने आपके उस क्षेत्र में वो डिमांड पूरी कर दी, समथिंग लाइक। तो करने के बाद में जब वो उन चीजों को बताता है, बखान करता है, बस बात वही की जा रही है इसके अंदर कि मेक वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, गिव द इंप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, दो फोर्स्ड बाई सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नॉट डी, टू डू गुड टू अदर्स दो दे हैव डन बैड टू अस, उनके लिए नहीं करना जो हमारे लिए बुरा काम करते हैं, जी नहीं। That's meant to say give the impression of willingness though forced by circumstances. Okay. चलिए अगला जो क्वेश्चन था जो आपने मुझे डाउट में पूछा था वो था 11 नंबर, मतलब 5 और 6 अपन ने कंप्लीटली कर लिए, वो दोनों ईडीएम पर आधारित थे। और ये जो दोनों क्वेश्चन है वो फिलर पर बेस्ड है। फिलर मतलब आपको एक सिंगल खाली स्थान दिया जाता है और यही पैटर्न एग्जाम में भी आता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं पेपर में वो सारे डिट्टो वही एग्जाम पैटर्न पर आते हैं जो कि अब तक आ रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक आपने देखा, इस खालिस्तान में आपको इन चारों में से एक पर्टिकुलर वर्ड फील करना, इन पर्टिकुलर वर्ड के अपने अपने खुद के मीनिंग होते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग सुटेबली जो अपन इनमें फील करने वाले हैं, जो भी वर्ड, वो इस सेंटेंस से मैच करना चाहिए। मतलब हम जो भी वर्ड इसके अंदर फील करने वाले, ध्यान दीजिएगा, वो वर्ड अपने को इस पूरी लैंग्वेज के मीनिंग के बेस पर डिसाइड करना होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें कौन सा वर्ड जो है वो इफेक्टिव होगा इसमें लगने लायक। ध्यान दीजिएगा एक बारी, ध्यान दीजिएगा, वर्ड दिया हुआ आपको, डेनियल कैन नॉट सीम टू फाइंड हर निच इन लाइफ, शी हैज चेंज दैश हर एट लिस्ट 3 times in the past 10 years। अगर अपन बात करते हैं निच के बारे में सबसे पहले कि व्हाट इज निच, तो मैं आपको बता दूं निच का मतलब जो होता है वो ऑक्यूपाइड प्लेस होता है, ऑक्यूपाइड प्लेस। ध्यान दीजिएगा एक बार, ऑक्यूपाइड प्लेस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ऑक्यूपाइड प्लेस। चलिए मैं एक बार कहना चाहूंगा आपको, निच का मतलब होता है ऑक्यूपाइड प्लेस। अब देखो ऑक्यूपाइड प्लेस मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको किसी कंपनी में जॉब मिली और वो जिस कंपनी में आपको जॉब मिली है उस कंपनी के लिए वो कंपनी आपकी क्या होगी, ऑक्यूपाइड जॉब होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए ऑक्यूपाइड। चलिए ठीक है, तो डेनियल की नॉट सीम टू फाइंड हर निच, मतलब डेनियल जो था वो अपना निच मतलब ऑक्यूपाइड प्लेस को नहीं ढूंढ सका, वहां नहीं जा सका, या हो सकता है वो ये कहना चाह रहा है कि वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सका। दैट्स मीन टू से इन लाइफ, पूरी जिंदगी में अपने ऑक्यूपाइड प्लेस को नहीं ढूंढ सका। सी हैज, डेनियल गर्ल का नाम है, इसी के लिए प्रोनाउन रिपीटेशन हो गया। सी हैज चेंज्ड, और फिर जैसे उसने अपने ऑक्यूपाइड प्लेस को एडजस्ट नहीं कर पाई वो, तो उसने क्या कर लिया, सी हैज चेंज्ड, उसने बदल दिया। उसने क्या बदल दिया, डैश, उसने बदल दिया ऑटोमेशन, उसने ऑटोमेशन बदल दिया। ऑटोमेशन मतलब स्वचालित चेंज कर दिया। उसने वोकेशन चेंज कर दिया, क्या उसने वोकेशन चेंज कर दिया, क्या उसने प्लेथरा चेंज कर दिया, या फिर उसने प्लायंसी चेंज कर दिया। देखो प्लायंसी मैं आपको बता दूं, प्लायंसी का जो मतलब होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हो, मतलब किसी भी चीज की अनुकूलता, ठीक है ना। क्या उसने अनुकूलता चेंज कर दी कि वो जॉब में फिट हो सके। क्या उसने प्लेथरा, प्लेथरा का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता, आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो अधिकता बोल सकते हैं। याद करिए आपको क्लास में बुक में भी पढ़ाया हुआ है, प्लेट में थोड़ा, प्लेथरा, प्लेथरा प्लेट में थोड़ा अत्यधिक डालिए, ठीक है। प्लायंसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अच्छा बना कहां से, प्लायंसी कहां से बना, प्लाइंट से बना। और जब सबको पता होगा प्लाई और आंट, प्लाई को आंट ने बताया था लचीली, तो लचीलापन। और वोकेशन की बात करता हूं तो व्यवसाय हो जाता है, ठीक है। और यहां से ऑटोमेशन, दैट्स मीन टू से स्वचालित, तो ऑटोमेशन का मतलब क्या हो जाता है, स्वचालित। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से कि डेनियल कैन नॉट सीम टू फाइंड हर निच इन लाइफ, पूरी जिंदगी उसने क्या नहीं किया, अपने निच को, ऑक्यूपाइड प्लेस को फाइंड नहीं कर पाई, मतलब उसमें वो नहीं सेट हो पाई। और जब वो नहीं सेट हो पाती थी या नहीं वो ढूंढ पाती तो उसने क्या कर दिया, हर एटलीस्ट 3 times
इन द पास्ट 10 ईयर्स, मतलब उसने 10 साल के अंदर अंदर 3 बार क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया या अपना वोकेशन चेंज किया। दी हाँ, अपना वोकेशन चेंज किया, क्योंकि वो अपने ऑक्यूपाइड प्लेस व्यवसाय में नहीं सेट हो पा रही थी। तो देखो ये भी व्यवसाय से रिलेटेड वर्ड है, ये भी व्यवसाय से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए इफेक्टिवली अपन इस वर्ड को यहाँ पर करेक्ट फील करेंगे और यही आंसर होगा। 12 नंबर की बात करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट वॉज डैश, द साइंटिस्ट वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और, समथिंग एल्स मतलब कुछ ऐसा ही कुछ और। द डिस्कवरी ऑफ, खोज, डिस्कवरी का मतलब खोज, ऑफ द न्यू एलिमेंट, जो नए एलिमेंट की, नए तत्व की जो खोज की जा रही थी वो कैसी थी, मुझे नहीं पता कैसी थी। अब ऐसी इसलिए थी, कैसी थी, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा, द साइंटिस्ट वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, जबकि कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो किसी और ही चीज को लुकिंग फॉर कर रहे थे। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, तलाश करना। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो भाई साइंटिस्ट तो कुछ और ही तलाश कर रहे थे। तो मतलब ये जो डिस्कवरी की गई उनके द्वारा यहाँ पर, वो कैसी डिस्कवरी थी, क्या वो इनसिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी? अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो डिस्कवरी अमहत्वपूर्ण, गैर महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है डिस्कवरी? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि गैर महत्वपूर्ण डिस्कवरी को तो वो डिस्कवरी करने रहे। गैर महत्वपूर्ण अगर वो डिस्कवरी है या गैर महत्वपूर्ण वो एलिमेंट है, तो उसकी तो डिस्कवरी वो करने से डेफिनेट बात है। अच्छा, ये तत्व कब से इंट्रीपिड होने लगे? इंट्रीपिड मतलब निडर, जो किसी से डरता नहीं है, निडर जो किसी से डरता नहीं है। तो शायद ये चीज भी यहाँ पर लागू नहीं हो रही। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्वेंट के बारे में। इंट्रीपिड, ठीक है, इलेक्वेंट क्या कहना चाह रहा है? तो देखो इलेक्वेंट कहना चाह रहा है कि जो वाक्पटु होता है, जो स्पष्ट बोलता है, जो ज्यादा बोलता है, उसके लिए अपन इलेक्वेंट का यूज करते हैं। इलेक्वेंट, ठीक है ना, इलेक्वेंट। तो मैं आपको बता दूं, एलिमेंट जो होते हैं वो कोई इलेक्वेंट नहीं होते। और भाई अगर ये इलेक्वेंट होते, अगर मान के चलिए स्पष्ट होते, क्लियर होता भी, मान लीजिए तत्व जिसकी डिस्कवरी की जा रही थी, गौर से सुनिएगा, तो साइंटिस्ट ये क्यों बोलते हैं कि वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मतलब कुछ और ही वो तो ढूंढ रहे थे। मतलब जो उन्होंने तत्व ढूंढा वो किस प्रकार का तत्व था, या किस प्रकार से ढूंढा उन्होंने, आई मीन टू से उन्होंने किस प्रकार से ढूंढा, इनएडवर्टेंट के रूप में। मतलब इनवर्टेंट मतलब हो जाता है बिना किसी प्लान के, या आप ये भी कह सकते हैं बिना किसी योजना के, मतलब इंटेलिब्रेटली भी आप इसको बोल सकते हैं, डेफिनेट वे में, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बोल सकता हूं अनजाने में, या मैं ये भी बोल सकता हूं लापरवाही से, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट वाज इनएडवर्टेंट, जो डिस्कवरी थी वो कैसी थी, इनएडवर्टेंट थी, मतलब वो अनजाने में हुई थी, मतलब अचानक से हो गई। होता है ना, जैसे अपन मान के चलिए मार्केट में जा रहे, कुछ और चीजें हैं और अपन लेकर के कुछ और आ गए। अपन मिलने किसी व्यक्ति से जा रहे थे, जबकि अनजाने में किसी और व्यक्ति को अपन ने कुछ बोल दिया। अपन कोई चीज मान के चलिए किसी व्यक्ति को डांट रहा था, जबकि पता चला कि वो कोई और ही व्यक्ति था जिसको डांटने लगे, तो वो अनजाने में हमारे हुआ। तो बस डिस्कवरी भी अनजाने में हुई, जबकि साइंटिस्ट जो थे वो किसी दूसरी ही के बारे में डिस्कवर कर रहे थे। ओके, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अपने इंप्रूवमेंट पर बेस्ड। देखिए, नो इंप्रूवमेंट गिवन है, नो इंप्रूवमेंट गिवन है, मतलब मैं आपको बता दूं, जो जहां 25 क्वेश्चन अपने प्री में आने वाले हैं, उनमें से कम आपको 2 क्वेश्चन नो इंप्रूवमेंट के देगा, जिसमें ज्यादातर एक चीज देखी जाती है नो इंप्रूवमेंट में कि आपको कहीं एक क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन वोकेब से मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इधर ग्रामर और वोकेब दोनों में से कोई से भी लेवल से नो इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादातर वैसे तो नो इंप्रूवमेंट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ग्रामर से ही बनते हैं, लेकिन अब आप देखिए आपके सामने, आपने वैसे 15 नंबर प्रॉब्लम भेजा था मुझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से 16 और बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है, मजा आएगा आपको इसको करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देख करके वो रिलेटेड आप समझ जाएंगे किस प्रकार से कहना चाह रहे हो। सबसे पहले द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन टेलीविजन, जो स्टार्विंग भूखे और जो क्रॉलिंग लोग पीपल जो टेलीविजन पर दिखाए जा रहे थे टेलीविजन प्रोग्राम में, और वो किस प्रकार से लुक्ड मोर लाइक, वो ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे थे लाइक किसकी तरह, बीस्ट्स देन टायरिंग क्रिएचर्स। बीस्ट जो जंगली जीव होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, देन जंगली जानवर होते हैं, देन टायरिंग क्रिएशन, जो थके हुए से और कमजोर से प्राणी होते हैं। देखो क्रॉलिंग का मतलब रैंक करके चलना, तो स्टार्विंग देखो पढ़िएगा एक बार, द स्टार्विंग मतलब भूखे और क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब हो जाता है जो रेंगते हुए पीपल लोग इन टेलीविजन प्रोग्राम, जो टीवी में प्रोग्राम दिखाया जा रहा था वो किस तरह लग रहे थे, लुक का मतलब लुक लाइक का मतलब होता है दिखाई देना, ज्यादा लुक लाइक होना, किसकी तरह, जंगली से ज्यादा किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, थके हुए प्राणियों की तरह दिखाई दे रहे थे। बात ये करनी है कि आपको इस लुक के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से एक फिल करना है। अगर लुक सही है तो यहाँ पर आप नो इंप्रूवमेंट करेंगे,
अदरवाइज अगर आपको ये लगता है लुक गलत है इन तीनों में से, तो देखो पोज का जो मीनिंग हो जाता है वो होता है कोई रूप धारण कर लेना, रूप धारण करना, मतलब कोई भी रूप धारण कर लेना दूसरा। ओके, रिजम्बल का मतलब हो जाता है जब दो व्यक्ति एक जैसे दिखाई देते हैं, दो व्यक्तियों के फेस समान होने पर, जब दो व्यक्तियों के फेस एक जैसे दिखाई देते हैं, बोलते हैं ना जुड़वा भाई है जुड़वा बहन है, तो उन दोनों के एक जैसे चेहरे दिखाई देते हैं, तो उसके लिए अपन रिजम्बल का यूज करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ आपको सीम, SEEMED, सीम जो है यहाँ पर वर्ड, ये भी कहीं ना कहीं आपका प्रतीत होने के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब जब सामने से कोई चीज हमें प्रतीत होती है, फील होती है, विजिबल होती है, तो अपन उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में तो देखो ये जैसे जो लोग थे टेलीविजन में दिखाई दे रहे थे, वो रूप धारण किए हुए थे या दोनों व्यक्तियों का फेस समान था, ऐसा कुछ है नहीं, दो व्यक्तियों का, यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और यहाँ पर सीम का मतलब प्रतीक, तो मैं आपको इसकी पनेसिया बताता हूँ, रामबाण बताता हूँ कि तुरंत एक बार में हो जाएगा। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी लाइक आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी लाइक आता है तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, हमेशा लुक। मतलब आगे अगर आपको लाइक देना होगा तो आप हमेशा क्या कहेंगे कि लुक के साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं, अपने लाइक का यूज करते हैं, ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि पोज लाइक नो, सीम लाइक नो, रिजम्बल लाइक, जी नहीं, केवल लुक के साथ में ही हम हमेशा किसका यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। अगली की बात करते हैं, हिज लेक्चर वाज बैंड बिकॉज ऑफ द बंद। देखो बंद का मतलब हो गया एक प्रकार से, जैसे भारत बंद हुआ था, आपको पता है 24 मार्च को मोदी जी ने पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। 22 को जनता कर्फ्यू रखा गया था। अब मुझे बताइए, बंद का मतलब हो गया कि ना तो लोग बाहर निकल सकते और ना गाड़ियों की आवाजाही, ना कहीं पर पब्लिक प्लेस पर जा सकते, मतलब एवरीथिंग क्लोज्ड, स्टॉप, एवरीथिंग स्टॉप एट अ प्लेस, जस्ट एट अ टाइम। ठीक है, तो आई टेल यू वन थिंग, हिज लेक्चर, जो उसका लेक्चर, जो गुरुजी लेक्चर दे रहे थे, वाज बैन, क्या वो लेक्चर बैन कर दिया गया था? ओके, बैन का मतलब हो जाता है आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा देना। देखो आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाना, मतलब अधिकारों के बेस पर क्या लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, तो बैन, प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंधित करना, बिकॉज ऑफ द बंद, बंद की वजह से उनके लेक्चर को क्या कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। देखो लेक्चर को प्रतिबंध कर देना ऐसा कोई इश्यू नहीं होता कि बंद हो गया, चलो भारत बंद हो गया मान लीजिए, इसकी वजह से बैन कर दिया गया, ना ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, डिस्टर्ब हुआ था, कोई बाहर डीजे साउंड थोड़ी ना बज रहा था, भाई भारत बंद हुआ है, कोई डीजे साउंड थोड़ी ना बज रहा होता जिसकी वजह से डिस्टर्ब फील करेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इंटरप्टेड, ओ बाधा पहुंची, देखो इंटरप्टेड यूज करते हैं अपन जब दो व्यक्ति बात करें और तीसरा आके उनको क्या करता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है, उनके बीच में बोल रहा हूं, तो इंटरप्ट करते हैं। तो बंद ने लेक्चर को थोड़ी ना कोई इंटरप्ट किया होगा, नहीं, बंद की वजह से सारे कार्य क्या हो गए, कॉल ऑफ हो गए, और कॉल ऑफ का मतलब मैं कह सकता हूं डिले हो गई। ठीक है, डिले हो गई, या आई कैन से एडजॉर्न हो गए। ठीक है, और या आई कैन से पोस्टपोन हो गए। ठीक है, डिले और एडजॉर्न और पोस्टपोन बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, तो ये जरूर कह सकते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे बंद हुआ तो बहुत सारी एग्जाम्स थी, वो सारी की सारी एग्जाम्स ही क्या होने लग गई, पोस्टपोन होने लग गई। ठीक है ना, चलिए, तो ये कंडीशन हुई अपनी 16 नंबर की भी। ओके, चलिए, और लास्ट में बात कर लेते हैं अपन 21 to 25, जो कि आपको पेपर में आपने देखा था, जो 21 से लेकर के 25 तक के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे अपने क्लोटेस्ट से रिलेटेड, और मैंने हेडिंग डाली है आपके लिए कि वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ क्लोटेस्ट। अब देखिए क्लोटेस्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका एक छोटा सा फंडा होता है अपना कुछ का करने का, कि पहली तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी लैंग्वेज को रीड आउट करना ही आना होता है, और साथ में जैसे आपने लैंग्वेज पढ़ ली तो उसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए, जो भी आप लैंग्वेज इसकी पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके बीच होनी चाहिए। फिर इसमें आती है दो चीज जो रोल प्ले करती हैं, एक कि वोकैब जो दी हुई है आपको उसका मीनिंग, और दूसरा कुछ ग्रामेटिकल रिलेशंस भी होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है क्लोट टेस्ट को लेकर के, लेकिन मैं आपको बताऊं क्लोट टेस्ट की कोई शॉर्टकट फॉर्म तो होते हैं नहीं, बस कंडीशन ये होती है कि ग्रामेटिकल और अपना लैंग्वेज पावर थोड़ा अच्छा है तो अपन कर सकते हैं। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आप जो ये क्लोट टेस्ट देख रहे हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर का ही एक छोटा सा आर्टिकल है,
क्योंकि ज्यादातर ये मान लीजिए कि 99% जो क्लॉट टेस्ट बनते हैं या पैसेज जो बनते हैं अपने एग्जाम में, वो सारे न्यूज़पेपर से ही बनते हैं। और न्यूज़पेपर में भी कौन से न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर से ही बनाए जाते हैं मोस्टली। इसलिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डेली मॉर्निंग में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अपलोड करता हूँ, पीडीएफ डालता हूँ, जिससे कि आप डेली अगर आधा घंटा 1 घंटा भी पेपर पढ़ेंगे तो आपकी हैबिट शायद इनसे रिलेटेड बनती रहेगी। यकीन मानिए इनका तोड़ अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना चाहोगे तो नहीं होगा। आपको सबसे पहले डेली रूटीन में आपको न्यूज़पेपर देना ही होगा, जिससे कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी लैंग्वेज को समझने की। क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। इसमें जितने वर्ड्स अपन फील करने वाले वो सारे वर्ड जो होंगे वो उसके लैंग्वेज को टच करते हुए होंगे। तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप कोशिश करिएगा साथ में एंजॉय करने की और इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा ये कहना किसके बारे में बोल रहा है वर्ड्स गिव रियलिटी टू लाइफ। ओके, सम डू लेटर, some do better than others, offering they do not dash describe reality, they create it, giving it color, depth and form dash. All what I am really interested in here is talking about just one word which reveals a great dash about India. The word tells, TELLS, the word tells us about its politics, its social self and its communities, samudai, dash. That word is not जुगाड़. That word is not जुगाड़. It's resources, it is close, but the word is मतलबी. एक वर्ड यहाँ पर बात की जा रही है मतलबी. हाँ जी, बस इसी मतलबी वर्ड को लेकर के और एक आर्टिकल जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और उसी से हमने क्या निकाल दिया, ये एक अपना क्लॉट टेस्ट निकाल दिया उसी आर्टिकल से। चलिए एक बार समझते हैं। उसके पहले एक चीज और बता दूं, काफी दफा ऐसा होता है कि क्लॉट टेस्ट को सोल्व करने में अपने को दो चीजें हेल्प करती है, एक होती है फॉरवर्ड रीडिंग और एक होती है बैकवर्ड रीडिंग। अब ये फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जिस खालिस्तान जिस देश में अपन वर्ड फिल करना चाहते हैं, जस्ट लाइक इसमें भरना चाहते हैं, तो इसके आगे कुछ ऐसी कंडीशंस दी होती है जिसके बेस पर अपन इसमें खालिस्तान में वर्ड फिल करते हैं, उसको फॉरवर्ड रीडिंग। और जिस खालिस्तान में वर्ड भरना चाहते हैं तो उसके पीछे की तरफ आपको कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ वर्ड, सिमिलर वर्ड जो ऑप्शन में मीट कर जाते हैं, उन्हीं से संबंधित लैंग्वेज हमें दी जाती है जिससे हमें आसानी होती है वर्ड को फिल करने में। कुछ ऐसा ही यहाँ पर गिवन है, आप फोकस कीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज गिवन है स्पेशली। सो एक्चुअली वन थिंग, 5 ऑप्शन है, 21, 22, 23, 24 एंड 25। इन 5 क्वेश्चन, 5 खालिस्तान में अपने को वर्ड्स फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा वर्ड्स गिव रियलिटी टू लाइफ। अब आप खुद समझिए कि वर्ड्स जो होते हैं वो अपनी जिंदगी को क्या देते हैं, वास्तविकता। और बात कहना सही भी है, शब्दों से जिंदगी की वास्तविकता होती है। जैसे मान के चलिए कि आपको किसी चीज का नॉलेज है, तो आप जब सामने वाले को दोगे तो देते समय आपको पता है 2 चीजों के थ्रू किसी भी नॉलेज को दिया जा सकता है, एक साउंड मतलब बोल करके, दूसरा राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। बस बात यही है कि वही वर्ड जो है वो जिंदगी की क्या होती है, वास्तविकता होती है, मतलब अपनी लाइफ को एक वास्तविकता प्रदान करते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ओके, फिर बात करते हैं सम डू लेटर, मतलब कुछ सम डू बेटर, ठीक है ना, सम डू बेटर देन अदर्स। और कुछ जो होते हैं वो दूसरों से बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों से भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चलिए ठीक है, बात की गई है सम जो है वो किसका, रिपीटेशन वर्ड्स का, ठीक है। चलिए ऑफरिंग, अच्छा जी, क्या ऑफर करते हैं, क्या ऑफरिंग करते हैं, मतलब ये वर्ड जो होते हैं हमें क्या ऑफर करते हैं, जिससे कि आगे बताया गया दे डू नॉट डैश डिस्क्राइब, वो कोई डिस्क्राइब नहीं करते, पता नहीं किस चीज की रियलिटी, दे क्रिएट इट गिविंग इट कलर, डेप्थ एंड फॉर्म, मतलब वो क्या देते हैं, इसको कलर देते हैं, डेप्थ गहराई देते हैं और एक आकार देते हैं। तो अब आप खुद देखिए, ये अगर ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर आगे बात करिए कलर, डेप्थ और फॉर्म अगर उनको दे रहे हैं, तो क्या चीज ऐसी होगी जो ऑफर की जा रही होगी। ऑप्शन से देखा अंतर, हाँ मैं मानता हूं कि ये वर्ड जो होते हैं वो बेटर होते हैं दूसरे से, जबकि कलर, डेप्थ और ये 3 चीजें अपने को एक साथ दी हुई है और 3 चीजों का देने का मतलब कहीं ना कहीं एक अंतर की बात की जा रही है। यहाँ पर डिस्टिंक्शन का मतलब भी क्या होता है, अंतर, हिंट का मतलब इशारा, इंप्लीकेशन जटिलता, इंप्लीकेशन क्या होती है, जटिलता होती है। और नुएंस का मतलब, अगर मैं नुएंस की बात करता हूं तो नुएंस का मतलब जो होता है वो सूक्ष्म अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर। अच्छा जी, किस बात का सूक्ष्म अंतर, कलर का, रंगों का जो सूक्ष्म अंतर। अब आप समझ गए होंगे सारा, यहाँ से रंगों का सूक्ष्म अंतर है, यहाँ पर कलर की बात की जा रही है और यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कलर दे करके और कलर का सूक्ष्म अंतर किसका, रंग का, ठीक है, रंगों का सूक्ष्म अंतर।
मतलब डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नुएंस, याद रखना नुएंस। ओके फाइन, चलिए ये कोई जटिलता की बात नहीं है, हिंट इशारा भी नहीं दे रहा भाई, ऑफरिंग हिंट नहीं कर रहा, कलर डेप्थ और फॉर्म के बारे में बता रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके सूक्ष्म मंत्र की बात कर रहे हैं। एंड वी नो इट कि नुएंस जो होता है उसका मतलब भी यही होता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे दूसरी वाली कंडीशन के ऊपर। अगर मैं सेकंड कंडीशन पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आगे दिया हुआ आपको, दे डू नॉट डैश डिस्क्राइब रियलिटी, दे डू नॉट डैश डिस्क्राइब रियलिटी, मतलब वो रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते, दे डू नॉट डैश डिस्क्राइब द रियलिटी। ऑप्शन देखिएगा 22 में, सो जस्ट सम वॉट और व्हाट्सएवर, व्हाट्सएवर का मतलब होता है जो कुछ भी, और सम वॉट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब दे डू नॉट वो नहीं करते थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब, क्या वो नहीं करते जो कुछ भी वो आता है डिस्क्राइब। अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि कभी कभी क्या होता है, एक होता है फॉरवर्ड रीडिंग और एक होता है बैकवर्ड रीडिंग, उसके हेल्प से भी अपन यहाँ पर करते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही कंडीशन देखा कि यहाँ पर आगे जाकर के देखा गया था, तो एक फॉरवर्ड रीडिंग के अंदर मुझे क्या लिखा होता, जस्ट यहाँ पर गिवन था। जी हाँ, इसी जस्ट का बेस मान करके अपने, क्योंकि ये जस्ट भी आपको टॉकिंग ऑल अबाउट द वन वर्ड, तो ये वर्ड से रिलेटेड ही बता रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं रिवेल कर रहा है, रिवेल्स करता है, ठीक है ना। अब ये रिवेल कर रहा है तो पक्की बात है रियलिटी क्या की जाती है, रिवेल की जाती है। ओके, प्रकाशित करना, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जस्ट जैसे फॉरवर्ड रीडिंग में, तो डेफिनेटली 22 में भी क्या आंसर हो जाएगा, जस्ट ही होगा, नॉट सो, नॉट व्हाटसएवर, नॉट समवॉट की कंडीशन। ओके फाइन, अगले पर बात करें तो बहुत इजी मैं बता रहा हूँ आपको, फॉरवर्ड रीडिंग का भी बहुत अच्छा कमाल होता है। डिस्क्राइबिलिटी, दे क्रिएट इट, अब ध्यान दीजिएगा, अब वो ये बोल रहा है कि वो डिस्क्राइब तो हालांकि पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं करता है वास्तविकता को, दे क्रिएट इट, वो बनाते हैं इसको, ओके वो बनाते हैं इसको, एंड इट गिविंग इट कलर, देखो क्या क्या देते हैं, वर्ड्स क्या देते हैं इनको, कलर देते हैं, डेप्थ देते हैं और आकार देते हैं। चलिए फिर आगे दिया डैश ऑल व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हियर इज टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वर्ड, मैं जो हूं, लेकिन इसने अपने बारे में यहाँ पर बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके कहा, यहाँ पर बात जो है वो इससे सीधी क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट। और अगर बात जब भी कॉन्ट्राडिक्ट होती है तो आई टेल यू, कॉन्ट्राडिक्शन को बताने के लिए आप सबको पता होगा 23rd में हैंस नहीं, ये रिजल्ट को बताता है। यहाँ पर दिया हुआ एक आपको सो, ये भी रिजल्ट को बताता है। यहाँ पर दिया हुआ हैंस फोर्थ, इसके दिया इसके पश्चात इसके बाद जी नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बट ऑल व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड, व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हियर इज टॉकिंग अबाउट, मैं जिस चीज के रिलेटेड मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं जिस चीज में ज्यादा रुचि रखता हूं, वो क्या है, अबाउट जस्ट वन वर्ड, केवल एक वर्ड, जस्ट वन वर्ड, विच रिवर्स, वो वर्ड जो रिवल करता है, प्रकाशित करता है, अ ग्रेट डैश अबाउट इंडिया, अ ग्रेट डेज, देखो अ ग्रेट डेज अबाउट इंडिया, अ ग्रेट डील, अ क्वांटिटी, अमाउंट और इंफॉर्मेशन। मैं मानता हूं सूचना, आपको ज्यादा ये लगा होगा कि इंडिया के बारे में सूचना देता है, ओके मैं मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन आप सबको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी इंग्लिश में एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ते हैं, अ गुड, अ ग्रेट और अ लार्ज, समथिंग लाइक दैट, जब भी एडजेक्टिव लग जाते हैं तो इनके साथ में ग्रेट डील ऑफ लगाते हैं, अमाउंट ऑफ लगाते हैं, क्वांटिटी ऑफ। तो देखो इन तीनों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये तीनों ही जो है हमारे, ये तीनों किसको बताते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को बताने वाले एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया जो है कोई मात्रा के रूप में नहीं हो रहा, इंडिया की यहाँ पर क्वालिटी शो की जा रही है, बात ध्यान रखिएगा, इंडिया की यहाँ पर क्या शो की जा रही है, क्वालिटी, ओके क्वालिटी न कि क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर इंडिया की क्वांटिटी शो की जाती तो मैं क्या ले लेता, अमाउंट या फिर क्वांटिटी। यहाँ इंडिया की कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं, यहाँ पर बात हो रही है डील की, ओके। तो कंडीशन क्या होगी, विच रिवल्स अ ग्रेट डील अबाउट, ओके अ ग्रेट डील अबाउट इंडिया, ओके द वर्ड टेल्स अस, जो ये शब्द है जो इंडिया की डील को बताता है, ग्रेट डील को बताता है, ये मुझे बताता है अबाउट इट्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में भी यही वर्ड बताता है, इट्स सोशल सेल्फ, सोशल सेल्फ के बारे में, एंड इट्स कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के बारे में, समुदाय के बारे में बताता है। डैश दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़, ये कहना चाह रहा है आपसे, डैश दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़, इट्स क्लोज, इट इज क्लोज, ये पूरी तरह से क्लोज है, लेकिन बट द वर्ड इज ए मतलबी, लेकिन वर्ड वास्तविकता में क्या है, मतलबी है। मतलब अब आपको पता चल गया होगा किस वर्ड के बारे में बात की जा रही है, वो वर्ड क्या है, मतलबी। इसी वर्ड के बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया कि ये मतलबी वर्ड ऐसा होता है जो पर्टिकुलरली क्या करता है, क्वालिटीज को शो करता है, पॉलिटिक्स को बताता है, कम्युनिटीज के बीच, मतलब हर एक व्यक्ति के बीच में ये वर्ड घूमता रहता है। चलिए
तो फाइनली बोलना चाहूंगा लैंग्वेज यहाँ से ऑप्शन आपके पास बचा है बिकॉज, बट, नॉट और यस। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताएगा। बिकॉज जो होता है वो रीजन को बताता है, एक्चुअली बिकॉज रीजन को बताता है, और बट जो होता है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन नो और यस दोनों एडवर्ब के रूप में होते हैं और ये क्लॉज की विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हियर गिवन है मुझे, यहां से मैं पढ़ रहा था इट्स कम्युनिटीज, ओके, इट्स कम्युनिटीज, आगे देखना, एंड इट्स कम्युनिटीज डैश दैट वर्ड, इट मीन्स टू से नो दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़। इसने कहना चाहा कम्युनिटीज यहां पर खत्म हो गया, फिर यहां पर लेना है अपने को कि क्या बिकॉज दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़, नो, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन या फिर नो डेथ वर्ड। तो ये लैंग्वेज आपको बोल करके बताया जा रहा है कि नो डेथ वर्ड इज नॉट ए जुगाड़, मतलब जिस वर्ड के बारे में आप सोच रहे हो वर्ड जुगाड़ नहीं है, वो वर्ड क्या है, मतलबी है, वो वर्ड क्या है, मतलबी है। तो ये है आपका क्लॉड टेस्ट। आपने देखा होगा कि क्लॉड टेस्ट को सोल्व करने में हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग, एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आपकी, साथ में वर्डिंग्स की अच्छी वाली नॉलेज, और साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन का नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये था अपनी सबसे पहली टेस्ट सीरीज के वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर बताए थे। ओके, होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बता दूं अगला जो पीडीएफ होगा जो कि टेस्ट पेपर 2 10+2 का होगा वो कल आपको अपलोड हो जाएगा। आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करके उसको सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस के डाउट होंगे वो मुझे आप व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको सेंड करूंगा। चलिए ठीक है, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके बाय।